तो ये तलाक की रसूमात आम होती जा रही है। सुने, ये तलाक क्यों आम होती जा रही है? बच्चियों को क्यों घर से बेघर किया जा रहा है? मेरी बहन बेटियां भी बैठी हुई है, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, कभी शोहर के सामने ज़बान दराजी न कीजिएगा, अपने शोहर के साथ गलत रवैये से पेश न आइएगा। तेरा शोहर तेरा गुलाम नहीं है, तेरा नौकर नहीं है, तेरा शोहर तेरा आका है, तेरा मालिक है। मेरे नबी ने फरमाया था, अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, इसलिए कि औरत के लिए अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी का है। हुजूर का दीन इतना लावारिस नहीं है कि कोई भी निकल के कह सके जी ये दीन की ड्रेस है। मुंह उठा के मत चल दिया करो, ऐसे चला करो कि तुम्हारी टोपी देख के बंदा पहचान ले ये किसी जुए के अड्डे पे नहीं, हुजूर के जिक्र की महफिल की तरफ जा रहा होगा। इसलिए आएंगे इंशाअल्लाह टोपी पहन के, और एक कुर्ता पजामा तो हर मुसलमान पे होना चाहिए भाई। हैगा तो पहना क्यों नहीं जलसे में? नाराज ना होइएगा, ये जरूरी बात है। अगले जलसे में जब मैं आऊंगा ना तो इंशाअल्लाह हर बदन पे कुर्ता पजामा नजर आएगा इंशाअल्लाह। अब तो चच्चे लोग भी पैंट शर्ट में आते हैं। चच्चे लोग ऐसे कट मार रहा, जेब पे 3 सिलाई है। हाँ, चच्चे लोग। तो भाई जब सबकी अपनी ड्रेस है ना तो हुजूर के दीन की भी अपनी ड्रेस होनी चाहिए। पहनेंगे इंशाअल्लाह, टोपी लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, 1800 का जूता खरीदते हो 18 रुपए की टोपी ले लिया करो। और मैं एक नौजवान से कहना चाहूंगा कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि हुजूर के इश्क पे पाबंदी लगाएं। हुजूर के इश्क पे पाबंदी लगाएं, तो ये पाबंदी ना कभी लगी है और ना कभी जोर से बोलो, ना कभी लगेगी। भाई मोबाइल पे तो रात दिन देखा, आज फेस टू फेस सुन लो। हाँ, ना कभी लगी है और ना कभी, और हिंदुस्तान में तो खासकर नहीं लगेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में इश्क का इमाम रहता है, बरेली का अहमद रजा खान रहता है। और उस इमाम ने कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और हुजूर के दीवानों से कहना चाहूंगा, दिल थोड़ा ना करना, दिल थोड़ा ना करना। ये जो नफरती चिंटू है ना, कोई कटुआ कहता है, कोई मुल्ला कहता है, कोई मुल्ली कहता है, टेंशन ना लेना, हमें अपनी पावर पे फख्र है कि हम कम तादाद में होने के बावजूद भी ऐसा दबदबा रखते हैं कि लोग कसरत में होकर भी हमारे नाम से डरा करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हम टेंशन ना लेंगे। ठीक है जी, हम हुजूर के उम्मती हैं। किसके उम्मती हैं? हमें लावारिस न समझना। हमारा नबी वो है जो उंगली उठा दे तो जुबा सूरज निकाल देता है। हमें हल्के में मत लेना। हमारा महबूब वो है जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। हम उससे प्यार करते हैं जो इशारा कर दे तो पत्थर बोलने लग जाते हैं। हाँ जी, लेकिन टेंशन एक बात की है, जश्न ईद मिलादुन नबी है ना, आमद मुस्तफा, क्या आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बताओ बाहर वालों से लड़ें कि अंदर वालों से? पहन लेता है और वही नमाज में पहन लेता है। कादल समझते हैं ना, जब धान लगाते हैं
तो इतना मुख्तसर होता है कि खेत में भी काम आ जाता है, और दाढ़ी इतनी लंबी, लोग देख के समझ जाते हैं, सलामत है, लोग देख के समझते हैं कि मुसलमान है, और आके 12वीं का झंडा देख के कहता है ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया। तो नौजवान कहता है कि हुजूर की आमद, 2 नंबर वाले, हुजूर की आमद का है। कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी। क्यों भाई। कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम कहते हैं इसकी जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन तेरी कोई जरूरत नहीं थी। तेरी कोई जरूरत नहीं थी, आप तू क्यों आया। कहता है इसकी जरूरत नहीं थी। कहा कि तुम जितना कपड़ा झंडे में लगाते हो उतना कपड़ा किसी गरीब के दुपट्टे में लगा दो। तो हम खुल के और चैलेंज के साथ कहते हैं आने दे 12वीं, हम झंडों की लिस्ट बना के लाएंगे, तू दुपट्टों की लिस्ट बना के लेके आ। और हम बरेली वाले हैं साहेब, बरेली वाले ला गरीबों की लिस्ट ला करके दे, खुदा की कसम न दुपट्टे कम बांटेंगे न झंडे कम बांटेंगे। हम वो लोग हैं जो दुपट्टे भी पहनाते हैं, नबी के नाम के झंडे भी लगाया करते हैं। शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, वरना हम भी शिर्क और बिदअत की कहीं ना कहीं तस्बीह पढ़ रहे होते। हाँ तस्बीह। और आपसे एक बात को बुरा ना मानना, नारे डट के लगा लेते हैं हम, है ना। मसला के आला जिंदाबाद भी उछल के कह लेते हैं, लेकिन मौका लग जाए तो दावत भी खा लेते हैं वहाबियों में, रिश्तेदारी भी कर लेते हैं। एक तो ये कह रहा है मौलाना क्या हो गया, ली तो है लोनिया, दी थोड़ी है, हम तो लिए उनकी। सुन मेरे लाल मेरे गुड्डू, सुन बेहुदे, देने में एक जाती है, लाने में पूरा परिवार चला जाता है। तो एक उसूल रहना चाहिए, जो नबी का नहीं वो हमारा, जोर से जो नबी का नहीं वो हमारा। देखो बोल कौन नहीं रहा, लगता रिश्तेदार है, खाला या मामू। जो नबी का नहीं वो हमारा, जो नबी का नहीं वो हमारा, हमारा वही होगा जो हमारे, सलामत रहो जो हमारे। क्या बात है मेरे लाल, इतना अच्छा आप बोल रहे हो। आज फजर तक तकरीर करूंगा, आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। 3 साल से ना बड़ी कोशिश थी, है ना, 3 साल से कोशिश थी, चाहे 1 कप पिए, कम से कम 3 कप और चाहिए तकरीर के बाद ना। कोई मसला नहीं है, किसान लोग हैं हम सारे लोग, यहाँ तो चाय की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ पसीना अपना भी बहना है। शुक्र है कि हम आला हजरत वाले लोग हैं। वहाबी की न लड़की लेनी है और न लड़की, पक्का है ना। मैंने एक जगह तकरीर की और मैंने कहा कि कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे धो लो पाक हो जाता है, वहाबी मुंह डाल दे कितने ही धो लो पाक नहीं होता है। तो एक छछुंदर का फोन आया, कहने लगा ये किस किताब में लिखा है। मैंने कहा ये किताब इश्क में लिखा हुआ है। बोले ये कौन सी किताब है। मैंने कहा वही 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीज। जितना हम हुजूर से इश्क करते हैं उतना ही उनके दुश्मन से हम नफरत करते हैं, उतना ही उनके दुश्मन से हम नफरत करते हैं। पाबंदियां लगाई जाती है कि हुजूर की आमद का जश्न न मनाओ, और कहते हैं जी इस दिन तो उनका इंतकाल हुआ था। 12वीं पे जश्न मनाते हो, उस दिन उनका विसाल हुआ था, ये तो गम का दिन है। मैंने कहा पहली बात तो हुआ नहीं 12 को विसाल, और अगर मान भी लो चल हुआ था तो मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है।
सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आने की बात तो समझ में आती है कि आना आपका हमारे लिए बेहतर, जाना कैसे बेहतर? फरमाया जब मैं जमीन के ऊपर था तो तुम्हारी इस्लाह करता रहा, तुम्हें खुदा की राह की तरफ ले जाता रहा, और जब मैं कब्र के अंदर चला जाऊंगा तो तुम्हारी मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। तब मेरे हुजूर ने फरमाया मेरा आना भी तुम्हारे लिए रहमत और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हम हुजूर के आने को भी बरकत समझते हैं, हुजूर के जाने को भी अपने वास्ते बरकत समझते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अगली बात कर लूं, करूं अगली बात। कितने लोग 12वीं मनाने वाले हैं? हाथ उठा के बता दें। डरो मत, मैं 400 वैसी नहीं करूंगा माई। कई बार कह देते हैं ना जिसे इश्क ना हो वो हाथ उठा ले, तो वो हाथ उठा ले पहले कहने, फिर कहते हैं जिसे इश्क ना हो। ओ कहते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इनका नहीं, तेरा हुआ है। तुझे खुद जुमलों की तरकीब नहीं है ना? तो सारे ही मनाते हैं ना 12वीं इंशाअल्लाह, और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये 12वीं हमारा तरीका नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का तरीका है। हुजूर ने भी तो विलादत का जश्न मनाया है, हुजूर की विलादत के भी तो तज़किरे हुए हैं। सरकार अपनी विलादत वाले दिन रोजा रखा करते थे। पूछो इन उलमा से, हुजूर पीर के दिन रोजा रखते थे। क्यों? क्योंकि पीर के दिन पैदा हुआ। तो हुजूर ने भी 12वीं मनाई है, हम सुन्नी भी 12वीं मनाते हैं। और याद रखिएगा जो 12वीं मनाते हैं वो कभी मारे नहीं जाते हैं। जो 12वीं मनाते हैं वो कभी मारे नहीं जाते। अभी मेरे नबी जलवागर नहीं हुए, यहां तक कि मेरे नबी के वालिद भी अभी जलवागर नहीं हुए, नबी की अम्मी भी अभी जलवागर नहीं हुई है। वो दौर इतना तारीख दौर था कि बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक घराने में बच्ची पैदा होती है, बच्ची का रंग बहुत काला। गुलाम ने आके कहा जनाब बेटी आई है, क्या इरादा है? देखेंगे उसे, मगर रंग की बड़ी काली है। उसने कहा लोग हसीन बच्चियों को बगैर देखे कत्ल कर देते, तू काली बच्ची की खबर दे रहा है? उसने कहा जा जाके कत्ल उसको दफन कर दे। गुलाम ने उठाया और बच्ची को जंगल में लेके चला गया। जब बच्ची को जंगल में लेकर के गया, तलवार निकाली, सर काटना चाहता था। गैब से आवाज आई जालिम कत्ल न कर। उसने दाएं बाएं देखा, आवाज थी लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। परेशान हो गया, उसने सोचा शायद कान बच गए होंगे। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज। तीसरी मर्तबा उसने तलवार उठाई ना, आवाज आई अगर तू नहीं पाल सकता तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। अब उसने ये सोचा कि शायद बच्ची बरकतों वाली है, इसीलिए कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। वो उस गुलाम बच्ची को घर लेके आया और बच्ची को अपने घर पाला। जब पाला पोसा, बच्ची ने इल्म सीखा, अपने दौर की इतनी बड़ी काहिना बनी कि ये हाथ की लकीरें देखकर लोगों की तकदीर बताया करती थी। इतनी बड़ी काहिना बनी कि ये लकीरें देख करके लोगों को उनकी तकदीर बता देती थी। जिस बस्ती से गुजरती ऐलान हो जाता, लोगों आ रही है काहिना तुम्हारे मुकद्दर के बारे में बताएगी। सौदा आ रही है जिसे तकदीर के बारे में पूछना हो, सौदा से जाकर के मुलाकात कर ले। जिस बस्ती से सौदा गुजरती थी, लोगों की भीड़ लग जाया करती थी, अपने हाथों की लकीरें दिखाती थी। अल्लाह अकबर, तारीख ने करवट बदली है। जिस दौर में ये मदीने से गुजर रही है वो मेरे नबी की अम्मी के बचपन का जमाना है। सैयदा आमिना का बचपन है, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। ऐलान होता है मदीने में सौदा आ रही है, जिसे तकदीर के बारे में पूछना है चौक में आके खड़ा हो जाए। लोगों की लाइनें लग जाती है, बच्चे बूढ़े जवान आके खड़े हो जाते हैं। उसी चौक के कोने में नबी की अम्मी सैयदा आमिना खड़ी है। अभी उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। इतने में सौदा आ जाती है, लोग हाथ आगे करते हैं, सौदा लकीरें देखती है, तकदीर के फैसले सुनाती है, आगे बढ़ जाती है। जब सबके हाथ देख चुकी, किसी ने हजरत आमिना से कहा था आमिना तू दूर क्यों खड़ी है, तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखाती है? तब नबी की अम्मी ने कहा था मैं इन काहिनों के गुफ्तार पे भरोसा नहीं करती, मैं अपने परवरदिगार पे भरोसा करती हूँ। ये लकीर देखने
वाले तकदीर बता सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते हैं। कहा इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसने कलाई पकड़ी और लेकर के आई काहिना के पास। कहा सुन, तूने सबकी लकीरें देखी है, इस बच्ची के मुकद्दर में क्या है, जरा ये तो बता दे। जैसी काहिना ने सैयदा अमीना का हाथ देखा है, माथे पे पसीना आ जाता है। कभी सैयदा का चेहरा देखती है, कभी आसमान देखती है, कभी चेहरा देखती है, कभी आसमान देखती है। लोगों ने कहा था काहिना बता तो सही आखिर इसकी तकदीर में क्या है जो तू बता नहीं रही है। तो उसने कहा था जैसी लकीरें इसकी है आज तक कायनात में मैंने किसी की लकीरें नहीं देखी। कहा कहना क्या चाहती है? उसने कहा था इसकी लकीरें बता रही है या तो ये नबियों का इमाम बनेगी या इमाम की मां बन के दुनिया में आ